अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए तो कहीं क्या ये आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं बैक फायर तो नहीं कर जाएगा? नहीं, इसमें एक आप इसको आप इस तरह से देखिए कि किस दौर में ये फैसला आ रहा है, मतलब ये और किस मसले पर फैसला आ रहा है। एक ऐसे मसले पर फैसला आ रहा है, भारत की सर्वोच्च अदालत दे रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, जो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। और उमर खालिद शर्जील इमाम इमाम भी जो है, आमतौर पे ये मसला अब राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह गया है, ये वर्ल्ड वाइड इस पे चर्चा हो रही है। ममदानी का के बयान से आप इस और ठोस रूप से समझ सकते हैं। तो एक ऐसे समय में ये फैसला आ रहा है जबकि भारत भारत जो है दुनिया में उसकी छवि जो है एंटी मुस्लिम, उसकी नफरती राजनीति के सेंटर भारत में बढ़ रहा है। भारत भारत में जो है सांप्रदायिक फैसले के मामले में भारत की छवि बहुत खराब हो रही है। तमाम जो मनीष भाई, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। मनीष जी भाई, सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी क्रिश्चियंस भी, एंटी जी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन, पूरे वर्ल्ड में यही जी परसेप्शन जा रहा है भारत को लेकर। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक 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 ऐसे दौर में ये फैसला आया है जब पूरी दुनिया में भारत की छवि एक एंटी माइनॉरिटीज कह लीजिए, उसकी एक छवि ऑलरेडी बनी हुई है। और ये फैसला एक तरह से उसको उस पर और मुहर लगाएगा और भारत की विदेश नीति को और अलगाव में डालेगा। और खास करके मोदी की जो बाहर जो जिस तरह से भद्द पिट रही है, अभी आप देखिए जिस तरह से फिर से ट्रंप ने बोला है, जिस तरह से कहा है कि मेरे कहने के चलते ही जो है तेल, रूस से तेल लेना कम कर दिया और वो हमको सहला रहे हैं ताकि मैं मान जाऊं, और मैं नहीं तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। अभी फिर बोला, 60 बार बोल चुके हैं पहले ही सिंदूर के मामले पे। अभी चाइना ने बोला है अभी कि जो है मैंने मध्यस्थता कराई है, उन्होंने भी इस बात को अभी बोला है भारत भर में। तो एक वैश्विक स्तर पे कह लीजिए मोदी के माध्यम से, इस फासिस्ट पार्टी के माध्यम से भारत की भी छवि, भारत भी बहुत अलगाव में पड़ने जा रहा है। दूसरा आप देखिएगा कि ये इसे भारतीय राजनीति के अंदर भी कोई मैं इसको थोड़ा एक और एंगल से देख रहा हूं कि ये नकारात्मकता इसमें ज्यादा है। मेरे आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए नकारात्मकता इसमें ज्यादा है, दुनिया के स्तर पे भी और देश के अंदर भी। आप ऐसे समय में फैसला आया है जब समाज के एक बड़े हिस्से में आमतौर पे 24 के बाद नफरती राजनीति थोड़ी कमजोर पड़ी है और उस पर सवाल उठने ज्यादा शुरू हुए। और दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज जो इस तरह का हिस्सा था, वो एंटी मुस्लिम होना उसमें कम हुआ है। वो उस तरह से एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई, उसका उस तरह का रिएक्शन नहीं है, बल्कि रिएक्शन करने वाली फोर्सेज कम हुई है। या आप इसको और उस रूप में देखिए तो कभी हुआ या कम हुआ, हालांकि घटनाएं तो हाल फिलहाल में नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब हताशा की कार्रवाइयां हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हताशा में चीजें और कई गुना बढ़ती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई जो कैंपेन है, उस पर 1000 गुना वृद्धि हुई है इस दौर में, 24 के बाद भी। क्योंकि उनकी उनकी कोशिश यही है कि ये जितना हम बढ़ाएंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम जितना नफरती राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारी राजनीति बढ़ सकती है। लेकिन किसी दौर में यही सारी पहलकदमियां उसकी राजनीति को गुणात्मक रूप से ऊपर ले जा रही थी। वही इस दौर में, खास दौर में, ये जो राजनीति है, ये जो फैसले हैं, भाजपा की राजनीति को, आरएसएस की राजनीति को देश के अंदर भी कमजोर कर रही है और दुनिया के स्तर पर भी अलगाव में डाल रही है। मेरा ये कहना है कि ये कोई उत्साहजनक कार्रवाई नहीं है, शायद गलत समय पर उठाया गया गलत कदम है। ये शायद अभी की राजनीति को दुनिया स्तर पर पकड़ने की क्षमता मोदी ब्रांड में कमजोर हो रही है। अभी के दौर में भारत की राजनीति को पकड़ने की क्षमता मोदी ब्रांड में कमजोर हो रही है। मेरा ये मानना है कि ये संस्थाएं जितनी सरकार के आसपास इस दौर में दिखेंगी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, वो जितना दिखेगी सरकार के आसपास, उसकी राजनीति को, आरएसएस की, बीजेपी की राजनीति को झटका लगेगा, वो कमजोर होगी, उसकी छवि और खराब होगी। क्योंकि इसके बारे में, संविधान के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जागरूकता में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है भारत में। मोदी काल के ही चलते, मोदी ने जिस तरह से संविधान के अलग अलग हिस्सों पे हमला किया है, तो उसके प्रतिवाद के ही दौर में संविधान को समझने की जो क्षमता है, संवैधानिक संस्थाओं को समझने की जो क्षमता है, उसकी जो स्वायत्तता की जो चिंता है, वह देश के अंदर बढ़ी है। और दुनिया में आप देखेंगे कि सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के चिंता दुनिया में भी बढ़ी है, आप ध्यान इसको देंगे तो मेरा ये कहना है कि ये कोई फायदेमंद कदम नहीं है, ये झटका देगा, ये निराशा की कार्रवाई है, ये सरकार को और संकट में डालेगी। मेरा तो इसमें ये बहुत
कन्फर्म किस्म की समझ बनती जा रही है। नहीं, मैं तो इसमें देखिए बार बार ये कह रहा हूं, अपने पहले वक्तव्य में भी, ये फैसला ऐसे दौर में आया है जब दुनिया भर में ये सरकार बहुत संकट में है, बहुत घिरी हुई है, और देश के अंदर भी नफरती राजनीति संकट में है थोड़ा, ऐसे दौर में आया है। तो मैं इसमें पॉलिटिकली हताशा नहीं देखता हूं, ये उल्टा पड़ेगा इस सरकार के लिए, देश के अंदर भी और बाहर भी। चिंता बस ये है कि और वो जो दो साथी हैं अंदर जो हैं, वो ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत उसका सामना वो करेंगे, वो कर रहे हैं सामना। लेकिन असली बात ये है कि ऐसे दौर में जब बहुत हमलावर होना चाहिए था विपक्ष को, ये बहुत चिंता का विषय जहां है, निराशा का विषय जहां पे है, वो मैं बस सिर्फ यहां देखता हूं कि अभी के दौर के राजनीति को अभी भी विपक्ष शायद पकड़ नहीं पा रहा है, अपने पुराने दौर से बाहर नहीं आ पा रहा है। दुनिया भर में अलगाव में है सरकार, भारत के अंदर उसकी राजनीति संकट में है, उसे तमाम संस्थाओं का उपयोग करना पड़ रहा है, नफरती राजनीति के लिए स्पेस घट रही है। भारत बाहर चिंता ये हो रही है कि एक ऐसी सरकार है जो भारत में नफरत बढ़ाना चाहती है। उस समय विपक्ष की चुप्पी बेहद अखरने वाली, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, वो सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात हमको इसमें बार बार यही दिख रही है। जी।